एक सेकंड, अगर मैं ड्रग्सर नहीं निकला, मैं इस बंदे के खिलाफ FIR काटूंगा कि इसने मुझे ड्रग्सर कहा है। तो ये बाकी बच्चे नहीं है क्या? मुझे अभी प्रूफ, ठीक है, आप यहाँ के चीफ है, मुझे बताइए बाकी बच्चे, आप बच्चे हो यहाँ के? हमें प्रूफ दे सर, हमें प्रूफ चाहिए सर। कार्ड आप ही ने इशू नहीं किया, बच्चे कह रहे हैं आप कार्ड आपने इशू नहीं किया, कार्ड आपने इशू किया, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं? मैं आपको नहीं, एक सेकंड सर, आप कैसे मुझे कैसे ड्रग्सी कह सकते हैं? आप मुझे ड्रग्सी कैसे? मुझे प्रूफ दे, चले आप देख सकते, लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, उसके बाहर की है, देख सकते हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आए क्यों है, पूरी बातचीत जो है इनसे करेंगे। इन्होंने कॉल किया है, आखिरकार क्या दिक्कत है इनकी, क्या प्रॉब्लम है, ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से तस्वीरों में जो है सभी युवा जो है वो यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फकार अली है जी। हाँ, तो हम यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। रमजान के टाइम पे इन्होंने कहा कि रमजान के चलते हम 8 to 8 रखेंगे, नहीं तो 24/7 होता था। तो रमजान खत्म हुआ, उसके बाद हम DC साहब के पास गए, तो वहाँ से उनने लेटर वगैरह साइन करके दिया। यहाँ पे इनने कोई रिस्पांस दिया ही नहीं, 8 बजे के बाद खोला ही नहीं कभी। तो आज हम चाहते हैं कि ये खुले, एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेन की थी, DC साहब के पास भी की थी, एडिशनल DC सबके पास की, पर कोई सुनता नहीं है। ये 2-4 दिन पहले। किसने की? आपने की? ये हमने की है, स्टूडेंट्स ने सारे रिटर्न में है, उनने एप्लीकेशन है वो है आपके पास पड़ी? जी मेरे पास पड़ी हुई है। दिखाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। तो रात के समय क्या मतलब आप पहले आए कभी? रात के समय यहाँ पे खुली होती थी लाइब्रेरी? देखो, रमजान से पहले तो 24/7 थी लाइब्रेरी खुली हुई। तो उसके बाद स्टाफ ने बोला कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमें थोड़ी सी एप्लीकेशन दिखाओ। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका ADC सर के साइन भी हुए। हाँ, वही कह रहा हूँ, साइन किए हुए हैं पूरे। ये सैंक्शन भी हुई है? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? अभी क्या हुआ कि अभी लाइब्रेरी क्या जो है फॉलो नहीं कर रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा? हमने क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहान जरगर है। हमने इनसे सुबह भी बात की चीफ साहब से कि सर हमें ये खोल के दो, अगर 24/7 नहीं खोलते हो तो लेकिन एटलीस्ट 12 बजे तक तो हमें यहाँ पर बैठने का मौका दो, हम कुछ ना कुछ पढ़े 12 बजे तक। बोलते नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं है। अगर उनके पास पावर नहीं है तो वो अंदर कुर्सी पे क्यों बैठे? अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है तो कुर्सी पे बैठने का उनका कोई फायदा है नहीं। तो हम DC सर से गुजारिश करते हैं कि इस अपनी हमारी लाइब्रेरी को 12 बजे तक खोले। हम तो चाहते हैं 24/7 हो, अगर नहीं तो 12 बजे तक तो जरूरी खुलनी चाहिए। आज इसी के मुकाबले में सारे बच्चे यहीं पर रुके हैं, कह रहे हैं कि अगर आज नहीं हुआ तो फिर कब होगा? बच्चों के पेपर आ रहे हैं आगे से, फिर पेपर, सबके पेपर्स हैं जितने भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आगे पेपर है, फिर नीट के पेपर्स आ रहे हैं बच्चों के, तो उनने हमने तैयारी भी करनी है। ये बोलते हैं आप घरों में करो, अगर हमने घर में करनी है तो हम लाइब्रेरी क्यों आए? ये किसके लिए लाइब्रेरी क्यों है? लाइब्रेरी का मतलब ही यही है कि भाई हम अगर प्राइवेट लाइब्रेरी में जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी प्राइवेट लाइब्रेरी को, अगर वहां पर 1000 या 2000 देना है। हम यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज है, ये गवर्नमेंट की चीज है, हम इसीलिए यहाँ पर आते हैं। तो हमें यहाँ पर 12 बजे तक तो एटलीस्ट खुली रहनी चाहिए यार। ये हमारे पास स्टाफ नहीं है। मेरा नाम कर्नेल सिंह है। मेरा कहाँ से हैं आप? मैं बिजारनी से हूँ। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है, अगर से आपने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, अंदर आप देख सकते हो डेस्क लगाए हैं, अभी रिसेंटली 6 महीने पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अभी ये रीडिंग रूम बन गया है, ना कि लाइब्रेरी बन गई है। जो इनका बुक्स का सेक्शन है वो 4 बजे तक खत्म हो जाता है। अगर से रीडिंग रूम है तो टाइमिंग कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती, स्टूडेंट कभी भी आ सकता है, विजिटर कभी भी आ सकता है, वो पढ़ सकता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग होनी चाहिए, 24/7 होनी चाहिए। अगर से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो हमारी यूथ प्रोग्रेस कैसे करेगी? इकोनॉमी लैप्स होगी। अब DC साहब खुद जानते हैं और उन्होंने ये प्रोवाइड किया, हमें दिया, हमने लेटर दिया हमें, इन्होंने ये, लेकिन ये लोग अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर कैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप खोलिए और ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास कोई पावर नहीं है। पावर ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है ना।
पावर तो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ कौन करेगा और चीफ करेगा एग्जीक्यूट, लेकिन इन्होंने हमें टाइम मांगा। मंडे से बात हुई आपकी? हमारी बात हुई, मंडे तक टाइम मांगा, हम रुके क्योंकि पिछले थर्सडे को इन्होंने डीसी सर ने ऑर्डर दिया था। अभी आज दूसरा थर्सडे हो गया, मतलब 8 डेज हो गए, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मतलब आपने समय दिया, टाइम दिया इनको हमने टाइम दिया, और आज हम ये एज ए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। मतलब ये शो कर रहे हैं कि हमारे तरफ कोई, तो अभी इन्होंने बंद करना था, कितने बजे बंद करनी थी लाइब्रेरी? अभी 8 बजे बंद करनी। लेकिन ये छोड़ो, एडमिनिस्ट्रेशन से यही प्रश्न है, अगर से आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो तो रीडिंग रूम का मतलब होता है 24/7 होना चाहिए। टाइमिंग कभी भी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए टाइमिंग। इसको आप देखें, आप इनको देखें कि ये चीजें कैसे होंगी। अगर से 24/7 नहीं होगा, कोई बच्चा शाम के टाइम आता है, कोई बच्चा दोपहर के टाइम आता है, कोई बच्चा ट्यूशन बच्चों को पढ़ाता है उसके बाद आता है। क्योंकि अभी देखो, अब यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, 10 मई को शायद है एग्जाम, तो बहुत ही कम है। और अभी नीट के एग्जाम आ रहे हैं, तो बच्चे मतलब आते तो कहीं काम करके आए हैं, अभी कुछ वर्किंग भी है, हमारे पास वर्किंग भी आते हैं यहाँ पर। तो कुछ मतलब देखो 300-4,000 यहाँ पर बॉयज जाते हैं, ट्यूशन करते हैं, होम ट्यूशन। वो रेंट भरें कि जो प्राइवेट रीडिंग रूम से वहां पर जाएं। मेरा प्रश्न ये है, अगर से आपने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट यहाँ से 50 लाख के ऊपर हुई होगी यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे जाया क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की नहीं होगी तो कहाँ से हम प्रोग्रेस करेंगे? अभी यूथ यहाँ पर नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? नहीं तो फिर इन्होंने ये एक और ये चीज बताई कि यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, ड्रग्स करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ करते हैं? कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे नशे करने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। आउटसाइडर हैं तो इसका सजा हमें नहीं ना मिलनी चाहिए। आउटसाइडर कैसे अंदर घुस जाएगा लाइब्रेरी में? तो आउटसाइडर जा नहीं सकता। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्यों घुस रहा है? यहाँ पे कोई गार्ड नहीं, यहाँ तो अभी कोई अंदर ऐसे यहाँ आउटसाइडर बाहर से घुसे ना, वो इनकी गलती, वो हमारी गलती नहीं है। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अहमद। कहाँ से? मैं गुन्ना से बिलोंग करता हूँ। हम मतलब आगे एग्जाम आ रहे हैं हमारे, 8 बजे इसका एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मतलब नीट का एग्जाम है, कॉलेज के एग्जाम है, मतलब किसी चीज के भी एग्जाम आगे आ रहे हैं। ये कर रहे हैं 8 बजे लाइब्रेरी बंद, तो इससे क्या बच्चे पढ़ेंगे? फिर बच्चे दरबदर हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं इधर के ड्रग्स करने आते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उनको रोके, आउटसाइडर को रोके, ड्रग्स को रोके, तभी तो कैमरे लगे हैं अंदर। सर मेरी एक बात जी, मैं आपके माध्यम से डीसी सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जो उनका टाइमिंग अब वर्किंग में होते हैं, वो बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो सुबह 8 से शाम 8 तक ही आएंगे। दिन भर वो काम करते हैं, तो उनको शाम को पढ़ना होता है। तो इसके लिए उनको मतलब 12 बजे तक कम से कम इसको खोलना चाहिए। दूसरी मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, यूटी में डिस्ट्रिक्ट में हायर अथॉरिटी डीसी ही है, और डीसी सर ने अगर हमें अप्रूवल दिया, उन्होंने अगर हमें लेटर भेजा कि 24/7 होना चाहिए, तो स्टाफ को कौन सी दिक्कत आ रही है? फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को? ये तो कह रहे हैं स्टाफ नहीं है हमारे। हाँ, ये स्टाफ नहीं है तो ये हमारी दिक्कत थोड़ी है, ये खुद करें। ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टाफ की जरूरत थोड़ी है, उसके लिए तो चीफ ही जरूरी है ना। हाँ, वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देखो डीसी सर ऐसे अप्रूवल तो नहीं ना देगा अगर स्टाफ नहीं होगा। इसका मतलब स्टाफ है, ये ड्यूटी नहीं देना चाहते हैं, ये 2 घंटे आके इधर सो के फिर वापस जाना चाहते हैं। अगर इन्हें काम करना है तो ये जैसे आप देखते हो प्राइवेट में कैसे काम लिया जाता है किसी एम्प्लॉय से, तो उस तरीके से अगर काम प्राइवेट बहुत सारी खुली हो तो रात में खुली हो। प्राइवेट एक आदमी होता है, वही मैनेज करता है सब चीजें, वहाँ पे कोई नशा नहीं होता। यहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉइज हैं फिर भी नहीं होता है, समझ नहीं आती। तो रात में और वो तो गवर्नमेंट का भी नहीं है, ये तो पूरी गवर्नमेंट के अंडर है। पुलिस होती है बीच मार्केट में, यहाँ पर अगर ड्रग्स करेंगे तो फिर उन जगहों पे क्या होगा? वहाँ तो कुछ नहीं होता, कोई कंप्लेंट नहीं आई। जब गवर्नमेंट में इतने मतलब होते हैं, ये इतने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी होती है। प्राइवेट में एक बंदा हैंडल करता है पूरी लाइब्रेरी को, एक बंदा हैंडल करता है। जब वहाँ पर ड्रग्स नहीं होते तो यहाँ पर कैसे ड्रग्स हो सकते हैं? इनके पास कैमरे सब कुछ है, ये बहाना है, ड्रग्स का ये बहाना लगा रहे हैं। रात को ड्यूटी ना देनी पड़े, रात को इनको ड्यूटी ना देनी पड़े, इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे कुछ मतलब तरक्की करें, बच्चे पढ़े, बच्चे मेहनत की, ये नहीं चाहते। अपनी नौकरी और जॉब, अपना पैसा बस। हाँ, और क्या, इनको यही है, इनको अपनी जॉब चाहिए और कुछ नहीं। ये 2 घंटे ड्यूटी देंगे क्यों? कम से कम 12 बजे तक तो खुली होनी चाहिए लाइब्रेरी। अगर 24/7 नहीं भी होगी, कम से कम 12 बजे तक तो खुली होनी चाहिए लाइब्रेरी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा साथ दे। बस बिल्कुल देख सकते हैं, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है और उसके बाहर ये बच्चे हैं और इनका ये कहना है कि हम तब तक जो है यहाँ से नहीं जाएंगे
ये इनका प्रोटेस्ट है कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं, आज जो है हम यहीं पर रहेंगे। ये 24 घंटे जब तक खुला जो है ना रहे लाइब्रेरी, तब तक जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। सर, क्या कहा आपको जाने के लिए? कहा सर एक दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखो जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय एक अकेला बंदा 24/7 एक लाइब्रेरी को मैनेज करता है, इसका मतलब हम क्या ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतने इनकम्पिटेंट हैं कि वो 5-6 बंदे एक लाइब्रेरी को नहीं रन कर रहे हैं 24/7, वो 3-4 घंटे आके और घर जाके बैठ के तनख्वाह लेना चाहते हैं। इससे देखो हमारे टैक्स से पैसा जाता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी उसकी सैलरी मिलती है, इसका मतलब क्या इकोनॉमी कहाँ से ग्रो करेगी? अगर ये गवर्नमेंट ने इतना इन्वेस्ट किया है, एसेट्स बनाए हैं, और उन एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जब तक ना होगा तो हमारा देश कैसे ग्रो करेगा और इकोनॉमी हमारी कैसे बढ़ेगी? जब तक जो दिक्कत है तो आपकी दिक्कत थोड़ी, वो इनकी दिक्कत है, वो मैनेज स्टाफ मेरे हिसाब से वो ड्यूटी नहीं करना चाहता है। दिक्कत सिर्फ इतनी है ड्यूटी। अगर कितना स्टाफ है पता है आपको? मुझे तो क्लियर लिस्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर ये लाइब्रेरी होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 एम्प्लॉयज ही लगेंगे 24/7 पूरी लाइब्रेरी को रन करने में। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 2 बंदे भी नहीं है क्या गवर्नमेंट के पास जो इस लाइब्रेरी को रन कर पाए अच्छे से। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और ये सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट पूछा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल है और हमारी फिलहाल 3 डिमांड्स है। सबसे पहले डिमांड ये है कि लाइब्रेरी को ओपन किया जाना चाहिए 24/7। अगर कोई इशू है कि यहाँ पर बताया जा रहा है ड्रग्स वगैरह उसका इशू है, तो आपके पास आज वो दौर नहीं है कि आप कहोगे किसी बंदे को यहाँ पर नजर के लिए रखो, आप यहाँ पर CCTV कैमरास लगवाओ। और दूसरी डिमांड ये है कि यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। सबसे इंटरनेट नहीं है लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ पे वाई चलता नहीं, यहाँ पर वाईफाई लगा है लेकिन चलता नहीं, वो उसमें पैक नहीं है, पैक नहीं है, रिचार्ज नहीं डालते, उसमें रिचार्ज नहीं डालते, वो चलता ही नहीं। इन शॉर्ट हम उस चीज को हम कर लेंगे लेकिन वो भी हम मैनेज कर एक पॉइंट सर, लाइब्रेरी में सबसे बेसिक फैसिलिटी जो है, लाइब्रेरी में सबसे बेसिक फैसिलिटीज जो होनी चाहिए उनमें से इंटरनेट है, इंटरनेट होना चाहिए। और डिजिटल इंडिया है और आज सभी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन ही नहीं, बच्चों की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होती है। और इसके अलावा तीसरी डिमांड जो हमारी वो है सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखा जाना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी डेस्क यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कैबिन देखो, उन पर वो जो धूल वगैरह जमी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपकी ये डिमांड्स सुनेगा कोई? क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि पहले भी डीसी से बोला गया था तो उन्होंने 24/7 किया था, इस बार भी उन्होंने जो है साइन करके, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहती है कि यहाँ पर जो है 24 घंटे खुला रहे, लेकिन यहाँ का स्टाफ नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। पहले तो हमने डीसी साहब से बोला है, उन्होंने जो ऑर्डर निकाला है हम उस पे देखते हैं, कब उम्मीद करते हैं कि वो कल से अब हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे राइट्स देता है हमें, हम उन पर आएंगे फिर। अब एक ही चीज, बच्चे जो है वो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों में जो है दिन रात जो है लगे रहना चाहते हैं ताकि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को जो है वो क्रैक करके अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो रोशन कर पाए। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई बाजी मारता है, यूपीएससी करके आता, बड़े बड़े क्रैक्स करता है एग्जाम, तब तो आप बड़े पीठ पे थपथपाने आ जाते हो, तब तो आप बड़े उनकी गाथाएं गाते हो। लेकिन उससे पहले उनको बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगर जो फैसिलिटीज इनके पास हैं, जो इनके राइट्स हैं, वो राइट्स तो एटलीस्ट इनको देना पड़ेगा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लाइब्रेरी है, वो जो है अगर सही तरीके से यहाँ पर नहीं चल रही है तो सवाल तो उठेंगे। और बच्चे जो है सवाल कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते कि आज ये ड्रग्स के नाम पर या किसी और के नाम पर। सिर्फ एक ही मुझे लगता है कि वाहिद स्टूडेंट्स ऐसे चीज है कि जिनको आप बेवकूफ बना नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा जानकारी रखते हैं और उन्हें मालूम होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि इस बच्चे ने कहा कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे कि हमारे राइट्स क्या हैं। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुंच गई होगी, देख भी रहे होंगे वो। ये सभी बच्चे जो है वो पीसफुली जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि हम रात को भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। ओके, आइए 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 आइए, आप भी बात करिए। आप एम्प्लॉय? He is not employee of library, member of library Doda. He is not member of. Who's you? I am chief, additional chief of Doda. इसके साथ बात करो। आप ये कौन है? इसके साथ बात करो। ये स्टूडेंट है यहाँ पे, ये बोलो सर। मैं स्टूडेंट, मुझे कार्ड दिखाओ। मैं स्टूडेंट, कार्ड दिखाओ। मैं कार्ड दिखाता हूँ। मुझे कार्ड। मैं बॉयज हाई सेकेंडरी में स्टूडेंट नहीं आया।
आई एम स्टूडेंट। मुझे कार्ड दिखाओ आप। मैं आपको यहाँ पर बॉयज के कार्ड नहीं दिखा सकता। कार्ड दिखाओ। मैं कहाँ से दिखाऊँ? कार्ड घर में होता है। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं? मैं आपको इशाक बहुत दिखाऊंगा। एक सेकंड सर, आप कैसे मुझे कैसे ड्रग्सी कह सकते हैं? आप मुझे ड्रग्सी कैसे? मुझे प्रूफ दे। चले आप देख सकते हैं, लाइव चल रहा है। एक सेकंड, ये लाइव चल रहा है और ये मुझे इधर देखें आप मेरे अभी सारे टेस्टिस होंगे, पूरे टेस्टिस, और मैं अपनी अभी हरविंदर सर से गुजारिश करता हूँ, इस बंदे ने मुझे ड्रग्सर कहा है। अगर मैं एक सेकंड अगर मैं ड्रग्सर नहीं निकला, मैं इस बंदे के खिलाफ FIR काटूंगा कि इसने मुझे ड्रग्सर कहा है। तो ये बाकी बच्चे नहीं है क्या? मुझे अभी प्रूफ ठीक है, आप यहाँ के चीफ है, मुझे बताइए बाकी बच्चे, आप बच्चे हो यहाँ के? हमें प्रूफ है सर, हमें प्रूफ चाहिए सर। कार्ड आप ही ने इशू नहीं किया, बच्चे कह रहे हैं आप कार्ड आपने इशू नहीं किया, कार्ड आपने इशू किया। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये खुद नशा लग रहे हैं। देखिए आपने नशा किया हुआ है। ये कह रहे हैं आपने नशा किया। हम अभी SHO सर एक सेकंड हम अभी SHO सर से बात करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हरविंदर सर को कॉल करेंगे। हम हरविंदर आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है। आप देख सकते हैं ये अभी इलायची खा रहे हैं। इलायची कौन खाएगा? मैं अभी ड्रग्स करके हैं, इनका भी टेस्ट होना चाहिए और ये पूरा हिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी आप इनको देखें, इनकी हालत देखें अभी। और इन्होंने मुझे ड्रग्सर कहा है। मुझे पूरा प्रूफ चाहिए आपसे। आपका नाम मैं क्या बताऊं? आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट है या नहीं, मुझे बताइए। हाँ आप बोलिए, मुझे बताओ ये स्टूडेंट्स नहीं है। I am librarian in Islamic Doda last for 3 years. He is not my member. ये मेरा मेंबर नहीं है। तो कैसे प्रूफ होगा कि ये बाकी है? इनको छोड़िए, ठीक है, इनको छोड़िए, बाकी है। ये मेरा भाई है, ये मेरे मेंबर है। अच्छा ये है, तो इनकी बात तो सुनोगे ना? मैं इनका आवाज सुनूंगा। ये चाहते हैं कि 24/7 खुली हो। DC सर कॉल पे। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी हम सर लाइब्रेरी के बाहर हैं। इधर के जो लाइब्रेरी के हेड हैं ये अभी हाँ जो भी है सर, ये अभी खुद ड्रग्स करके हैं और हमें यहाँ पर पूरे मीडिया कवरेज के सामने इनने मुझे ड्रग्सर कहा है और ये कह रहे हैं कि रिहान जरगर ड्रग्स करके है। सर अभी अगर इसमें सर अगर अभी इस बंदे पे वो पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई सर, मैं इस बंदे के खिलाफ वो करूंगा। और सर मैं पूरा सर आज तक हमने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। आपको पता है कि हमने सर अभी तक सर एक सेकंड सर अभी आपको पता है कि हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कितना साथ दिया ड्रग्सर्स को पकड़ने में, और ये बंदा सर मुझे कह रहा है कि आप ड्रग्स करके यहाँ पर खड़े हो। सर मुझे इस चीज पे सर मुझे सबूत चाहिए कि मैं ड्रग्सर हूँ कि नहीं। बच्चे आपने कैसे कहा? लेकिन डीसी सर कुछ बोल रहे हैं। जी सर। बच्चे सुनो मेरी बात। जी सर। पहली चीज मैं आपको बोलूंगा, माहौल देखा क्या माहौल। सर हमने वो कुछ नहीं किया। बात सुनो मेरी। इस टाइम हम सब पूरा देश शोक में है। जी सर। ठीक है, 28 लोग मारे गए हैं। दूसरा, इस टाइम हर कोई चाहता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाए। जी सर। ठीक है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तीसरा यार बच्चे, इन चीजों को ना मेरे ख्याल से फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करो। ठीक है, जी सर। आपने शिकायत दर्ज कर दी है, मैं अपनी तरह से देख लूंगा। आप घर जाओ, पढ़ाई करो, किसी के बोलने से आप सर हम मैं अभी खुद अपनी पुलिस के लिए मैं आपको पता है कि हम पुलिस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर की पूरी तैयारी करके हूँ। सर अभी हम लाइब्रेरी के बाद जितने भी मेरे यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, ये जितने भी हैं, ये सारे हमारे साथ खड़े थे। इन्होंने ये एक ही बात की कि हम सर को अभी हम मीडिया के द्वारा सर को ये कहेंगे कि सर हमें टाइमिंग दो। और सब बच्चों को मैंने परसों कहा कि भाई अभी सर ने बोला है कि यहाँ पर अभी डोडा में माहौल या पूरे JNK में माहौल ठीक नहीं है। हम सब ने आपकी बात को कोऑपरेट किया और इन सब ने माना। लेकिन अभी ये यहाँ पर आए, हमें और कुछ नहीं चाहिए सर। ये अभी यहाँ पर आए और ये खुद अभी ड्रग्स करके पूरा लग रहा है कि आप किसी से भी यहाँ पर पूछे, फोन अभी स्पीकर पे है और पूरा लग रहा है कि ये खुद कुछ करके यहाँ पर खड़े। और ये मुझे कहते हैं पूरा यहाँ पर पूरा डोडा जमा हो गया और उसके बीच में ये मुझे कहते हैं कि मेरी जितनी भी रेपुटेशन थी सर, इन्हें पूरी मिट्टी के साथ मिलाई। आपको ये पता है, SSP सर को पता है, कहीं भी देखे सर ने अब फोन काट दिया। लेकिन
मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। इस बंदे ने मुझे ड्रग सर कहा है। मैं माध्यम आप इस सुने मैं अभी SHO सर को कॉल मिला रहा हूँ। सुरेंद्र जी, हरविंदर सर कॉल करें, एक सेकंड। जी सर ये हमारा मेंबर नहीं है। जी सर, ये 3 बजे सर, लेकिन सर मुझे एक ही चीज चाहिए सर। अभी मैं अपना मेडिकल टेस्ट करवाने वाला हूँ और पूरी जितने भी यहाँ पर हमारे मीडिया के कर्मी हैं, इन सब के सामने मैं अभी हॉस्पिटल में अपना एक ये ड्रग्स का टेस्ट करवाऊंगा। और अगर मैं ड्रग्स से नहीं निकला सर, मैं इस बंदे के ऊपर सर मुझे एक्शन चाहिए, प्लीज सर। सर जितने भी यहाँ पर ये सुने सर, जितने भी बच्चे बोले सारे सर को बोले, ये देखिए कैसे धक्का दे रहे हैं। देखिए मैं आपके भाई हूँ, मैं आपका सर देखिए, हर एक इंसान के फंडामेंटल राइट होते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है कि हम डिग्निटी के साथ अपने फंडामेंटल राइट विद पीसफुल प्रोटेस्ट अवेल करें। लेकिन देखो, कोई भी इंसान ऐसे किसी पे उंगली नहीं उठा सकता। आपने सुरेंद्र जी, आप इल्जाम लगा रहे, स्टूडेंट्स लगा रहे इल्जाम कि आप दारू पी के, आप शराब पी के लोग, ये तो बाकी है ना, ये भी कह रहे हैं। मैं सिंपली बोलना चाहता हूँ, ये भी आपके खिलाफ है। आप एम्प्लॉइज की हरकत अभी चेक कर सकते हैं। क्या एक एम्प्लॉय का ऐसे बिहेव कर सकता है क्या? मैं कौन हूँ? एक सेकंड भाई साहब, सब मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अभी तक हमने यहाँ पर शांति के साथ माहौल को चलाया। हम चुपचाप करके अंदर थे, हमने मीडिया को चुपचाप करके बैठ दिया और ये बंदा आया और इसने मुझे ड्रग सर कहा। अब मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक ना मुझे इसका इंसाफ मिले। इस बंदे ने इस पे देखे और हम यहीं पर बैठेंगे, ठीक है बैठ जाओ सर, हम यहीं पर बैठे। तस्वीर है, बच्चे जो है वो अब जो मेरे साथ है वो यहाँ पर, एक शकील अहमद मेरे साथ है वो। आपने कोई नशा किया? बच्चे तो कह रहे हैं। आपने क्या इलायची खाई? क्या खाया? आज ही खा मैं इलायची खाई? डिस्टर्ब आएगा, इसी में आज खाई डिस्टर्ब को सर की मुंह में ठीक नहीं आएगी। हमारा इसी में मसला है, यहाँ पर शकील एक अहमद MTS है, डिप्लॉयड फॉर लास्ट फॉर 1 ईयर। वो बिजनेस चल रहा है हम सर को बुलाया बंडोड़ा में, शॉप की, उसकी बनेंगे। वो जो है 24 to 9 7 हमारी ड्यूटी रहेगी यहाँ पर। क्या वो रात को आता है 11 बजे, जाता है 12 बजे वापस, सुबह खुला दुकान। शकील अहमद मीर डिप्लॉयड हाई स्कूल माहौल से MTS है, इसे पैसे खाए। ये मेरा मेंबर नहीं है, ये नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो हैं। बाकी है मेरे भाई है। बाकी बोल रहे हैं 24 घंटे अगर खोल के रखो। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, ठीक है, ऑर्डर दिया है? ठीक है, नहीं ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया क्या? हमें ऑर्डर देगा हम खोलेंगे। ऑर्डर नहीं मिला? नहीं ऑर्डर नहीं मिला। किसी हमें ऑर्डर देगा, किसी सर हमें ऑर्डर देगा। आप भाई साहब मेरे साथ में इतने रमजान से पहले तो ऑर्डर दिया था। अगर ये ड्रग्स करके इन्होंने हॉस्पिटल में इसको टेस्ट करो, इन्होंने किस मुंह से इनको इल्जाम लगाया कि ड्रग्स करके? सर मैं अपील करता हूँ आपसे, अगर इनको ड्रग्स के हॉस्पिटल में लो, टेस्ट कराओ। अगर ड्रग्स करके है इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। अगर ड्रग्स करके नहीं है, जिसे इन्होंने इनको आप एक अगर इनके पास आपके पास प्रूफ है भाईजान, आपके पास प्रूफ है? नहीं इनको आपने इनको मुंह पे बोला, आपने इनको भाई शराब पीने वाला ड्रगिस्ट तो नहीं हुआ था ना? मेरे पास आपको पता शराब में ड्रग्स में फर्क पता है? 4 दिन से हमारे पास आ रहा है, 4 दिन से। तो क्या ड्रग्स ले रहा है? दस नहीं है आपने भाई अभी आप बोल रहे हैं आपने इन्होंने मुंह पे बोला चर्सी, आपने किस बयान पे बोला? आपके पास कोई सबूत है चर्च का? नहीं, क्यों? कोई वजह? एनी रीजन? क्या रीजन है आपके पास? क्या सबूत है? हॉस्पिटल चल रहा हूँ, इसको भी हॉस्पिटल लेके चलो। गाड़ी लाओ, गाड़ी की चाबी देना मुझे। अब गाड़ी की चाबी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, हम टेस्ट करवाएंगे, हम टेस्ट करवाएंगे, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। सिर्फ अगर मैं ड्रग सर नहीं निकला, मुझे इसके ऊपर जो है यहाँ पर आ चुकी है, पुलिस के पीछे। सर एक सेकंड इधर आए, सर एक सेकंड। मेरी बात सुनो सर, लड़कियों को टाइम 8 to 8 है, ये बंदा आता है 6 बजे, ये बंदा आता है 6 बजे। लेकिन आपको इसी से क्यों दिक्कत है? इस बंदे से 3 बंदों से। किन बंदों से? 3 बंदों से। क्यों? 2 बंदों का नाम नहीं मुझे, इसका बंदा का नाम मुझे है।
जब ये हमारी मेमोरी है ही नहीं। लेकिन अगर इनसे दिक्कत हमें क्यों नहीं दे रहे हो? सर मैं डोडा का हूँ, मैं डोडा का हूँ। आई नो यू, you know me, but आपका चाहिए, क्या चाहिए आपको? सर ओपन, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? ओपन लाइब्रेरी रखो, हम पढ़ेंगे सर 24 नहीं सर, सिर्फ 12 बजे तक मैं रखूंगा, सिर्फ 12 बजे तक। कब तक? सर जब तक हमारे एग्जाम खत्म हमारी जब तक हमारे एग्जाम खत्म नहीं कब तक? सर हमें 24/7 लाइब्रेरी ओपन चाहिए सर। सर आज से ही कंटिन्यू। यस सर। सर एक सेकंड, अभी नहीं चाहिए मुझे कुछ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी हमने SHO सर के पास चलना है, ठीक है ना सर? चलो काम करो सर, बात करवाओ इनकी। सर सुनो, चलो SHO सर के पास मैं रेडी हूँ। सर मैं आज तक मुझे कभी देखा आपने सर आप हमारे साथ बोले मेरे साथ है या इसके साथ? रिहान मेरी बेटी पढ़ती है 12th है, वो आकाश में है, मेरा बेटा 12th में है, वो है पीरल में, जम्मू में। मैं इन बच्चों के साथ हूँ। कौन मेरे साथ? हमें लाइब्रेरी ओपन चाहिए। कब तक? सर बस कंटिन्यू 24/7 24/7 ओपन 7 to 12 करेंगे, 7 to 12। यस सर, सुबह 7 से शाम सर वो भी 12 बजे भी तक का काफी है सर। लेकिन सर आई प्रॉमिस यू, सर मुझे आपने कभी देखा इधर कोई किसी भी कभी देखा मुझे सर? लेकिन सर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के बाहर हंगामा, अगर इनको किसी के साथ जिद है सर, या कोई जातियाती जिद है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को दरबदर मत करो यार, मत करो। अगर ये ड्रग्स लेता है तो आपने अभी तक आइडेंटिफाई कर पुलिस को क्यों नहीं बोला? पुलिस को क्यों नहीं बोला? डिसीजन को दिया, सर को दिया है। तो फिर एक्शन क्यों नहीं? एक्शन नहीं हुआ, आई डोंट नो। पढ़ने वाले बच्चों, सर मैं UPSC की तैयारी करने वाला हूँ। इस बंदे ने मुझे ड्रग्स सर बोला। SHO सर के साथ शाना बशाना हर ड्रग्स के मैं साथ हूँ। सुरेंद्र जी यहाँ पर है, इनको पूछो, कोई भी मीडिया वाला, हर मीडिया वाला मुझे जानता हूँ। हमारे बच्चे हो, पढ़ने वाले हम। और सर आप अगर मैं आपको कहूँ मैं कहाँ से हूँ ना, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का मैं रहने वाला हूँ, जरगर अस्थान महले से, और आप सब जानते होंगे मुझे। मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं सर, नहीं सॉरी, मुझे हमारी यूथ नहीं जाएगी। हम आपके साथ हैं, बच्चे बोल रहे नहीं जा रहे। बच्चे हो, हम आपके साथ इसलिए नहीं आप चले। उसी वजह से है जरूरी, उस वजह से हुआ है। आपने कुछ पिया है? आई डोंट नो, मैंने ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने कुछ पिया। सिगरेट हूँ ना, सिगरेट से हाल नहीं होता ना। सिगरेट अभी है मेरी, है ना? नहीं, सिगरेट आप इनको चेक करो अभी, सिगरेट की कौन सी है ये? ऐसा मेरे ऊपर सारे फोकस करना है। ये फोन है, पकड़ो भाई, हाथ में पकड़ो सर। ये देखते रहे नीचे, ये करे, ये देखे पूरा। अगर मेरे जेब से कुछ निकल रहा है बट से, और कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है ना? भागने नहीं देना इनको। ये कह रहे हैं कि सिर्फ सिगरेट पिए। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। ये देखिए माहौल यहाँ पर जो है, बहुत सारा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। बच्चे जो पीसफुली अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जो है बीच में बोला चर्ची है सर, गलत बात है। उन्होंने सर अगर ऐसा कुछ होता है ड्रग्स वगैरह मेरी का, बात, पहले अगर मिसाल के तौर पर ये लड़का ड्रग्स लेता है, मिसाल ये बोल रहे हैं, ये सर बोल रहे हैं कि हमें 3 बच्चों के साथ जिद है। उन्होंने बोला आपके सामने, बोला कि नहीं बोला कि 3 बच्चों के, अगर इनको, लेकिन क्या ये आगे पीछे भी ऐसे हिलते होते हैं? नहीं हिलते हैं सर, बिल्कुल नहीं हिलते सर। क्या नाम है इनका? इन्होंने बोला कि हमें 3 बच्चों के साथ जिद है, हमें क्या पता कौन सी चीज। लेकिन सर सुनो सर, एक मिनट, देखिए अगर इनको अभी जो है लाइव ये चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को यहाँ पर आना चाहिए। अभी तक यहाँ पर देखिए कब से जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, लेकिन अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची। मुझे समझ में आ रहा है अगर मतलब इन सर ने बोला कि मुझे 3 बच्चों के साथ जिद है, बोला ना, अगर इसको 3 बच्चों के साथ जिद है, बाकी लड़कों की पढ़ाई पे क्यों असर डालवा रहे हैं? बाकी को जो पढ़ने दो, अगर जिद है पुलिस स्टेशन में चलो, उन्हें कार्रवाई करो इनके खिलाफ। अगर कुछ ये ड्रग्स में हो रहा है, पुलिस अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुंची है। एक पुलिसकर्मी यहाँ पर आए, जो शायद आगे पीछे उनको जो है बैठो नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे, नहीं बैठ जाओ सर। आप मेरे साथ थाने चलोगे? मैं चलूंगा। हाँ चलो आ जाओ। Who are you? Who are you? Who are you? जिसने मुझे कहा कि I am drug sir, I am drug sir, I am not a drug sir, I am not a drug sir। नहीं, हमें क्या अंदर ले रहे हैं? हमने अंदर जाना है। इधर नहीं, हम जा
अंदर जाने का बाद में बोलेंगे, इल्जाम लगा देंगे, बोला मीडिया जो है अंदर घुसी है। हम अंदर नहीं आएंगे, हमारे परमिशन के बिना नहीं आएंगे, हम अंदर नहीं आ सकते। इधर ही बात, आप अपनी बात रख सकते हैं। ऑर्डर किस चीज का? बच्चे आपको डीसी साहब ने कौन सा ऑर्डर दिया, आप देखिए इसको भी। लेकिन अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे। आप बाद में हमें मीडिया वालों को फंसाओगे, बोलोगे मीडिया वाले विदाउट परमिशन अंदर गए थे। हम विदाउट परमिशन जाएंगे? आप किसी को भी ड्रगिस्ट कह रहे हो, आपके पास सबूत नहीं है। आप छोटे बच्चे को, बच्चा IAS बनना चाहता है, ये जो है SI बनना चाहता है, ये पढ़ने के लिए यहाँ पर आए। जो बच्चे यहाँ पर नहीं आता है, लड़कियों के लिए आता है, लड़कियों के लिए आता है। यहाँ पर जो है चौकी अफसर यहाँ पर पहुंचे। देखिए सर, ये देखिए चौकी अफसर यहाँ पर पहुंचे शिवम जी, और यहाँ पर देख सकते सर इस बंदे ने मुझे अभी बीच चौराहे में ड्रग्सर कहा। ठीक है, इधर से लाइव तस्वीरें आप जो है देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के बाद। पूरे मैं आपके पापा को जानता हूँ, मुझे क्या करेंगे? क्या नाम है? देख सकते हैं कि अभी ये जो लाइव तस्वीरें आप जो है वो अभी पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। चौकी ऑफिस से यहाँ पर जो है वो जो इंचार्ज है यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे मामले को जो है तहकीकात यहाँ पर की जाएगी। पुलिस, क्योंकि काफी समय लग गया यहाँ पे, पुलिस भी नहीं पहुंची एडमिनिस्ट्रेशन तक, जबकि बात पहुंची हुई थी। डीसी साहब के साथ में खुद जो है फोन पे बात हुई है, लाइव आप देख रहे हैं TLR न्यूज के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पीसफुली अपनी बात रख रहे थे और चीफ को कोई यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। चीफ अगर यहाँ पर नहीं भी आते, वो बाद में हम उनसे पूछते जो तरीके से होता है। लेकिन वो अचानक से वहां पर आए, चप्पल लगाए हुए हैं, सिंपल ट्राउजर में है, कमीज लगा हुआ है, जैसे घर से उठ के आए, और बिल्कुल लग भी नहीं रहे थे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या चीफ है लाइब्रेरी का। चप्पल में है और अंदर आप देख सकते हैं कि अभी अंदर जो है बात चल रही है। बाकी बच्चे, स्टूडेंट्स जो है बाहर सभी है, जिसे जो है ड्रगिस्ट कहा गया है। सामने TLR न्यूज के ऊपर ये लाइव है कि एक चीफ जो है लाइब्रेरी का, जो बच्चों को पढ़वाने का काम जो है करवाता है, ये हमारी तो क्या। और ये जितने भी बच्चे देखिए, बच्चों को दिखाइए, बच्चों को दिखाइए। सभी बच्चे आक्रोश में है अभी कि हम भी नहीं जाएंगे। एक बच्चे के साथ जो है गलत किया गया है, बच्चे को जो है वो सामने ड्रगिस्ट कहा गया है। जब सबूत पूछा तो सबूत है नहीं। बच्चों ने उल्टा इल्जाम लगाया कि कुछ उन्होंने जो है पिया हुआ है, कुछ उन्होंने आगे पीछे जो है, ये ऐसे नहीं होते। आप यहाँ पे पढ़ते हो, आप यहीं पे पढ़ते हो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है। मैं जो है 11th के एग्जाम थे मेरे, और पिछले साल दिसंबर विंटर से मैं कंटिन्यूअसली लाइब्रेरी आ रहा हूँ। तो 2 महीने से यही सीन चल रहा है कि लाइब्रेरी जो है सुबह 8 बजे खुलती है और शाम 8 बजे बंद हो जाती है। 2 महीने से हम इनको बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी की टाइमिंग को चेंज करके 24/7 चाहिए हमें। अगर 24/7 नहीं, एटलीस्ट सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक हमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि आगे JEE का एग्जाम आ रहा है, UPSC का, नीट का एग्जाम आ रहा है, और सारे के सारे बच्चे अभी देख रहे हैं बाहर है, जिनको भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है। ADC सर ने ऑर्डर निकाला लगभग 1 या 2 हफ्ते पहले, तो चीफ सर जो है वो कहीं दिल्ली थे। आज वो आए, आज हमने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, आप जो है DC सर से बात करो। उसके बाद अभी 8 बज रहे थे, इन्होंने बोला हम लाइब्रेरी को बंद करेंगे। तो हमने बोला हम आज लाइब्रेरी बंद नहीं देंगे करने, आज हमें लाइब्रेरी जो है सुबह तक चाहिए ही चाहिए। सुबह तक नहीं, लेकिन एटलीस्ट 12 बजे तक हमें लाइब्रेरी चाहिए। लेकिन अभी ये सर जो है बाहर से आए, अभी जो ये लड़का आपके सामने था जिसको इन्होंने ड्रगिस्ट का, मैं इसको जानता हूँ बचपन से, हमारा साथ में रूम था, इसका ऊपर था मेरा नीचे। 10th तक हमने फ्रीडम मॉडल में साथ में पढ़ा, उसके बाद ये बॉय चला गया। हाँ, ये कंटिन्यूसली लाइब्रेरी नहीं आता था, 3 दिन से ये भी कंटिन्यूसली आ रहा है। इसी बारे में हमारी बात चल रही थी, आपके सामने सर आए, उन्होंने इसको आते ही ड्रगिस्ट कहा। सर किस बात पे इन्होंने कहा? ना इनके पास कोई सबूत है और ना ही इनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है जिससे ये साबित हो सके कि ये ड्रगिस्ट है। मैं जानता हूँ इसको बचपन से, और सर मेरे से अच्छा इसको कोई नहीं जान सकता। आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं अभी। तो आपको क्या लगता है जो चीफ है, क्या उनका बिहेवियर ऐसा ही है या जो आज बिहेवियर चेंज दिखा आपको? नहीं, देखो असल में जो है अंदर तो हम इनसे बात नहीं करते, तो अभी जो है इनका बिहेवियर पहले जैसा नहीं लग रहा है, टोटली चेंज है थोड़ा बहुत। तो अब क्या लगता है आपको, क्या किया? जैसे इल्जाम बाकी हम बोल रहे हैं कि ये पी के हैं, हम क्या कह सकते हैं? अब आंखों से तो नहीं देखा, अब जो
लग रहा है। जिस तरीके से धक्के लग रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ जिस हिसाब से धक्के लग रहे हैं उस हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन आंखों से देखा नहीं तो इसलिए हम कंफर्म भी नहीं कह सकते। ये बच्चे जो है समझदार है, कोई बेवकूफी वाली बात भी नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो, लेकिन जितने भी गुस्से में है बात जो है बिल्कुल मीडिया के साथ में समझदारी के साथ में कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ को यहाँ पर आना नहीं चाहिए, तो अगर आते भी तो बड़े प्यार से बात करना चाहिए। आते ही किसी को ड्रगिस्ट कहना, किसी को धक्के देना कि इसको मैं नहीं जानता ये ड्रगिस्ट है, वो कैसे है? अगर है तो आपने अभी तक पढ़वाया क्यों नहीं? बोला कि डीसी के पास बोला हुआ है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन को बोला हुआ है तो फिर अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है खुलेआम? तो सवाल है, देखिए अंदर अभी बात चल रही है, क्या कुछ नतीजा निकल के आएगा आप TLR न्यूज पे देखेंगे। आप बने रहे TLR न्यूज के ऊपर, क्योंकि बच्चों ने जो आवाज उठाई है कि हमें जो है, और क्या मांगा इन्होंने कि हमें रात को भी पढ़ने के लिए पढ़ाई। आप कह रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ड्रग्स की ओर मत जाओ, ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं पढ़ो, ये पढ़ने की बात तो कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। और ये आप क्या कर रहे हो? आप खुद यहाँ पे खुद नहीं लग रहे हो ठीक। देखिए मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं है। आप रो क्यों रहे हो? उस बंदे ने मुझे बीच चौराहे पे ड्रग्स रखा है, बीच चौराहे पे उसने मुझे ड्रग्स रखा है। ये मेरे पापा है। क्या है? इनको पूछे कि मैंने आज तक ड्रग्स को हाथ लगाया है, और वो बंदा बीच चौराहे पे मुझे ड्रग्स रखाता है। क्या मोन है? चौराहे पे। जी 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 बताएं। क्या बोले? नहीं मैं जरा पूछ सकता। देखिए जो पिता है वो आक्रोश में है। देखिए तस्वीरें, फादर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और बच्चा जो है रो रहा है क्योंकि उसे जो है ऑन कैमरा जो है ड्रगिस्ट कहा गया है, वो भी इस चीफ के द्वारा, जो लाइब्रेरी के चीफ है। और यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए अंदर जो है वो हम आपको दिखाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। फिलहाल अब बोला जाएगा बाद में कि हाँ जी आप क्यों आए अंदर, लेकिन हमारा काम है, पुलिस की मौजूदगी में हम यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पर इशू हुआ है। और ये देखिए अंदर ये छोटे आप लोग चलो मेरे भाई एक मिनट बाहर चलो, मेरे साथ आओ। सुने मेरे भाई, जितने भी मेरे साथ जितने भी भाई अभी मेरे साथ थे, मैं आप सबको शुक्रिया कहता हूँ। जो मेरे साथ स्टूडेंट स्कूल इधर लाइब्रेरी में थे, हमारा एक ही मुद्दा था कि हमें लाइब्रेरी को 12 बजे तक खोले, और इस बंदे ने मुझे बीच चौक में ड्रग्स रखा है। किसी सर ये अच्छी चीज नहीं है। आप सब अभी जाएं, अभी हमारे चौकी अफसर यहाँ पर आए हैं, ये हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्लीज इस चीज का मुझे वो चाहिए। तो लास्ट में जो है इंसाफ की बात की गई है। चलिए यहाँ पे सभी लोग यहाँ पर आसपास से जो है वो जमघटा यहाँ पर बहुत हो गया, आसपास के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, हंगामा यहाँ पर आप देख पा रहे। चलिए कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा है कि जस्टिस की मांग जो है की कि मुझे जस्टिस चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन इनको क्या जस्टिस देती है, क्या जो है चीफ के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए पुलिस जो है यहाँ पर हटाने का भी काम कर रही है। आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी हटाने का काम हो रहा है, ये देखिए तस्वीरों में। और अभी ये विजुअल्स लाइव जो है आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पूरा का पूरा हंगामा यहाँ पर रहा। बच्चे जो है पीसफुली अपनी बात रखना चाहते थे, और अभी पुलिस भी जो है वो यहाँ पर हटा रही है सभी को। देखिए लोग भी आसपास के इकट्ठा हुए थे, आसपास जितने भी लोग देख रहे हैं इस पूरे हंगामे को यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सामने सामने चीफ आकर जो है उन्हें ड्रग्स भी कह रहा है, वो अपनी बात रख रहे थे।
12 बजे देखिए अभी जो है चौकी ऑफिसर जो है उन्हें लेके जा रहे हैं साथ में, और अभी कहीं ना कहीं डीसी साहब ने भी जो है इसमें इंटरवीन किया होगा, और इंटरवीन करके देखिए पुलिस जो है अपना काम कर रही है। पुलिस यहाँ पर पहुंची है और सभी को जो है यहाँ से हटाया भी है, साथ में लोगों को भी यहाँ पर हटाया है। और ये देखिए सभी गाड़ियाँ भी, सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। चलिए, हमारा भी हमेशा यही मकसद होता है कि हम हंगामा जो है वो करें ना, जबकि बात जो है वो बच्चों की थी। बच्चे अपनी बात जो है हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक रखना चाहते थे कि हमारा काम जो है वो नहीं हो रहा है, और जब काम नहीं हो रहा है तो मीडिया के पास आते हैं, और मीडिया के पास पीसफुली अपनी बात जो है वो रख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर चीफ जो है वो आगे से आते हैं, तो आपने वो पूरी लाइव, आपको पूरी लाइव जो है देखनी पड़ेगी। पूरी लाइव देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा के अंदर जो है उसके बाहर बच्चों ने जो है वो अपनी बात रखी, और उसके बाद हंगामा जो है वो क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है चीफ आके एक बच्चे को ड्रगिस्ट कहते हैं, एक बच्चे को आके धक्के मारते हैं, ड्रगिस्ट कहते हैं, और उसके बाद सारा का सारा हंगामा आपने देखा। क्या लगता है, क्योंकि इस समय जितने भी बच्चे थे वो भी आक्रोश में थे कि बिल्कुल ये अच्छी चीज नहीं है और अच्छी बात नहीं हुई है। उसको लेकर जो है वो बच्चों ने, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। और TLR न्यूज के ऊपर पूरी कंप्लीट आप न्यूज देख सकते हैं कि बिल्कुल बच्चों का कोई भी इंटेंशन नहीं था हंगामा करने का, इंटेंशन नहीं था उनका जो है किसी वो से अपनी मांग कर रहे थे कि हमने पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई मांग रहे थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ाई मांग रहे थे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उससे दिक्कत थी, और लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है वो बोल रहे थे कि ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, 24 घंटे हम पढ़ना चाहते, बस यही कह रहे थे, पढ़ाई मांग रहे थे। लेकिन पढ़ाई भी जो है उन्हें 24 घंटे नहीं दी जा रही। चलिए, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए सुंदर परिहार को इजाजत और देखते रहे TLR न्यूज। जय हिंद।